यात्रीगण कृपया ध्यान दें। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। रेलवे स्टेशन पर जब आप और हम जाते हैं तो लगातार एक अनाउंसमेंट हमें सुनाई पड़ते रहती है। वो अनाउंसमेंट है यात्रीगण कृपया ध्यान दें। 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 हालांकि उसमें ट्रेन के बारे में जानकारी होती है, लेकिन क्या हम आप जब रेलवे प्लेटफॉर्म पर रहते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं अपनी सुरक्षा को लेकर के? रेलवे तमाम कोशिशें कर रहा है, बावजूद इसके क्या लोग लापरवाह हो गए हैं कि लगातार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पे चढ़ने के दौरान और ट्रेन से उतरने के दौरान हादसे की तस्वीरें सामने आ रही है। वो तो भला हो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, जो कई सारे लोगों को उनके जवान बचा लेते हैं। अगर वो नहीं हो तो कई सारे लोगों की जान जा सकती है। अब आपको हम कुछ वीडियो दिखाएंगे, आप उन वीडियो को देखिए और सोचिए कि क्या ये हादसे हम खुद नहीं बुला रहे हैं। ये वीडियो मुंबई के बोरीवली स्टेशन का है। एक बुजुर्ग महिला चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश करती है। इतनी उम्र है उनकी, बावजूद वो ट्रेन जब रनिंग है उससे उतरने की कोशिश क्यों कर रही हैं? ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंसती हैं। आरपीएफ के कांस्टेबल हीरालाल सेन की सजगता से महिला की जान बच जाती है। सोचिए अगर वहां पर आरपीएफ के वो कांस्टेबल नहीं होते, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के, तो महिला के साथ कुछ हादसा बड़ा हो सकता है। अब एक और वीडियो देखिए। ये वीडियो चरनी रोड रेलवे स्टेशन का है। 5 मार्च को आरपीएफ ने इस वीडियो को अब सोशल मीडिया पे डाला है। इसमें एक युवक चलती लोकल ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता है। आरपीएफ के कांस्टेबल अमरपाल की सूझबूझ से उनकी जान बच पाई। अब एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। ये वीडियो सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन का है। यहां आरपीएफ के कांस्टेबल कपिल कुमार और संतोष यादव एक शख्स की जान बचाते हैं जो चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया है। 25 फरवरी का ये वीडियो है। बाकी और भी बहुत सारे वीडियो हैं जो लगातार आप मेरे पीछे चलते हुए देखेंगे, या कई बार मैं आपको फुल फ्रेम में भी उसको दिखाने की कोशिश करूंगा और समझने की कोशिश करेंगे कि ये गलती किसकी है। आप सोचिए कि ट्रेन अगर चल रही है, उसकी स्पीड के रफ्तार से आप कैसे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं चलती ट्रेन में, और सोचिए अगर ट्रेन चल रही है तो आप कैसे उतरने की कोशिश कर रहे हैं उस ट्रेन से। लापरवाही कई यात्री कर रहे हैं और इसमें वो बुरी तरह घायल भी होते हैं, कई बार जान भी चली जाती है। आरपीएफ के जवान तो अपना काम कर रहे हैं और वो लोगों को बचा रहे हैं, लेकिन ये हम सब की जिम्मेदारी है। कुछ आंकड़ों को देखिए तो आपको लगेगा कि रेलवे कितने हादसे होते हैं। एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं रेलवे को लेकर, उसमें ट्रेन में चढ़ने और उतरने के दौरान हुई मौत का कोई अलग से जिक्र नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं बनाई गई है। हालांकि 2022 का आंकड़ा जो हमारे पास में है उसके मुताबिक कुल रेल दुर्घटना में जो मौत हुई है वो है 29,619 लोगों की। इनमें सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो है क्रॉसिंग, यानी कि पटरी पार करने, बिना देखे पटरी पार करने की वजह से जान गंवाते हैं। ऐसे लोगों की संख्या 20,443 है। ट्रेन से गिरने से 2,882 लोगों की मौत हुई है। 2022 का यह आंकड़ा है। अन्य रेलवे दुर्घटना में 5,387 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अब यह अन्य रेल दुर्घटना जो है, इस अन्य रेल दुर्घटना पर नजर डालने की जरूरत है। इसी में शायद प्लेटफॉर्म में चढ़ने उतरने के दौरान हुई घटनाएं शामिल हो सकती है। कोई अलग से आंकड़ा एनसीआरबी में नहीं इसको लेकर के कि ट्रेन में चढ़ने और उतरने के दौरान हादसे का शिकार होने पर कितने लोगों की मौत हो गई है दी जाती है, इसीलिए वो हम अलग से नहीं बता सकते, लेकिन इसमें वो हो सकता है। इसी में एक आंकड़ा आता है मुंबई लोकल का। मुंबई लोकल में 1200 दुर्घटनाएं हुई हैं, 2022 की बात हम करें, जिसमें 30 से 40% ट्रेन में चढ़ने और उतरने के दौरान हुई है। अब मुंबई लोकल में बहुत भीड़ होती है। वहां पर आप देखेंगे लोग एकदम, ट्रेन आती है और लोग लगातार चढ़ते रहते हैं और ट्रेन खुल जाती है, बावजूद लोकल में लोग ट्रेन चढ़ने के लिए जुटे रहते हैं और इस दौरान कई बार हादसे का शिकार होते हैं। 2018 में आईआईटी बॉम्बे की स्टडी एक है, उसमें उसने कहा है कि बड़ी संख्या में लोग ट्रेन में चढ़ने उतरने के दौरान घायल हुए हैं।
ये कुल हादसे का 40% है। यानी मुंबई लोकल के जो हादसे की हम बात करें उसका 40% जो हादसा है वो चढ़ने उतरने के दौरान ही हो रहा है। 2020 की सीएजी रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि सुरक्षा की कमी की वजह से हादसे हो रहे हैं, यानी कि स्टेशन पर जो सुरक्षा होनी चाहिए उस तरह की सुरक्षा नहीं होने की वजह से भी हादसे हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि 2023 में दिल्ली में 6 महीने में 500 से ज्यादा लोग प्लेटफॉर्म पर घायल हुए हैं। अब देखिए 500 लोग जो घायल हुए हैं, कौन से लोग प्लेटफॉर्म पर घायल होते हैं? जाहिर सी बात है ज्यादातर जो ट्रेन में चढ़ने या उतरने के दौरान अपना ख्याल नहीं रखते या चलती ट्रेन में चढ़ने और उतरने की कोशिश करते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी लापरवाही है। आखिर इस तरह के हादसे की वजह क्या है, इसको भी जानना जरूरी है। भारत में इस तरह के हादसे क्यों ज्यादा हो रहे हैं? एक वजह है भीड़ भाड़। जो मुंबई का मैंने जिक्र किया, मुंबई लोकल का, वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है और शाम के समय में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है और सुबह के समय में। तो इसी वजह से खासकर लोकल ट्रेनों में जो है मुंबई में सबसे ज्यादा हादसे होते हैं इस वजह से। दूसरी वजह है जल्दबाजी। लोग इतने हड़बड़ाहट में, एक ट्रेन चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, दूसरी ट्रेन तो आ रही है, आप उसको पकड़ सकते हैं। अगर नहीं भी पकड़ पाएंगे तो क्या आपके जान से ज्यादा वो कीमती है? ये सोचना होगा लोगों को। अब उसके बाद अब और क्या क्या है? असुरक्षित प्लेटफॉर्म भी एक बड़ी वजह है। जाहिर सी बात है असुरक्षित प्लेटफॉर्म है, कई सारे प्लेटफॉर्म में कई खामियां हैं जिसे ठीक किया जा रहा है। उम्मीद करनी चाहिए जल्द से जल्द होगा। हादसे की एक और बड़ी वजह है कि लोग ट्रेन के दरवाजे पर सफर करते हैं। ये लोकल ट्रेन में तो आपको इतना ज्यादा दिखेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। पूरे दरवाजे पे भीड़ वहां पर पूरी भरी रहती है, लेकिन आप आम ट्रेनों में भी देखेंगे तो एक शौक हो गया है, लोग आके दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे। ये भी हादसे की बड़ी वजह बनती है। कैसे इस पे लगाम लगाने चाहिए? देखिए, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जागरूकता अभियान चला रहा है और बहुत तेजी से चला रहा है। जो मैंने देखा है उनके सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से वो चला रहे हैं। सरकार भी जागरूकता अभियान चला रही है इसको लेकर के। इसके साथ ही हर प्लेटफॉर्म पर सीसीटीवी लग जाने से ऐसी घटनाएं सामने आएंगी और इसे रोकने में मदद मिलेगी। और वहीं इसके साथ साथ जो लोग ये हरकत करते हैं, चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश या चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश, उन पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। देखिए, जुर्माना लगाया जाता है, पटरी पार करते हैं जो लोग बिना देखे हुए। पटरी पार करना अपने आप में गुनाह है, बावजूद इसके लोग करते हैं और इतने ज्यादा संख्या में लोग मर जाते हैं हर साल। वहां पर जुर्माने का प्रावधान है, यहां भी जुर्माना लगाना चाहिए जिससे ट्रेन में चढ़ने उतरने के दौरान होने वाले हादसे कम से कम हो सकें। और ये आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब, ट्रेन छूट जाए तो छूट जाए, जिंदगी का साथ नहीं छूटना चाहिए। इस पर जोर देने की जरूरत है। फिलहाल मिहिर गौतम ऑफिशियल में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें,